नूर को अपने नाना की पुरानी डायरी में सायों के गांव का जिक्र मिलता है। एक ऐसी जगह जहां वक्त रख जाता है और जो एक बार जाता है वापस नहीं आता। जैसे ही वो पढ़ती है, गांव के प्रासरार साए उसे अपनी तरफ बुलाते महसूस होते हैं। माहीन ने जैसे ही अपने नाना की पुरानी डायरी खोली, उसके जर्द और बोसीदा सफ़हात में दफन अल्फाज ने उसे सहर में जकड़ लिया। उसके नाना, जो एक मशहूर मुहक्किक थे, ने अपनी डायरी में लिखा था कि वो एक नई दुनिया में जा रहे थे। आखिरी तहरीरों में एक ऐसे गांव का जिक्र किया था जिसका नाम चांदपुर था। एक ऐसा गांव जो नक्शे पर कहीं मौजूद नहीं था। यहाँ लोग सिर्फ चांदनी रात में नजर आते हैं और दिन निकलते ही सब गायब हो जाते हैं। माहीन ने धड़कते दिल के साथ पढ़ा। नाना ने लिखा था कि वो इस गांव की तलाश में निकले थे, मगर लौटे नहीं। माहीन का तजस्सुस बढ़ चुका था। वो अपने नाना की आखिरी निशानियों के सराग में एक दूर दराज इलाके की तरफ रवाना हुई, जहां पुराने किस्से कहानियों के मुताबिक चांदपुर का गुजर हुआ करता था। घने दरख्तों के बीच धुंध से ढकी हुई एक तंग पगडंडी के आखिर में उसे एक पुरानी वीरान आबादी के आसार दिखाई दिए। जैसे ही वो वहां पहुंची, उसे हवा में सरगोशियां सुनाई देने लगीं। अचानक एक मध्यम रोशनी के साथ उर्द गर्द के खंडरात में जिंदगी के आसार नजर आने लगे। धुंध में से धीरे धीरे इंसानी साया भरने लगे। पुराने वक्तों के लिबास में मलबूस लोग बेआवाज चलते हुए। माहीन की आंखों में खौफ और हैरत के मिले जले जज्बात थे। तभी एक नहीफ आवाज आई, क्या तुम भी हमें छोड़कर जाओगी जैसे तुम्हारे नाना गए थे? माहीन का दिल रखने को था। उसने पलट कर देखा, मगर वहां कोई न था। साये धीरे धीरे करीब आने लगे। अचानक उसे अपने नाना की आखिरी तहरीर याद आई, जो यहां आया वो कभी लौट न सका। रोशनी एक झमाके से बुझ गई और हर चीज अंधेरे में डूब गई। अगले दिन इस जगह का कोई नाम और निशान न था, और न ही माहीन का।